बगदाद में लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं। ईरान के सपोर्ट में प्रदर्शन करने वाले और मिलिटेंट ग्रीन जोन के बाहर सिक्योरिटी फोर्सेस पे गोलियां चलाते दिखाई दिए हैं और कुछ तस्वीर ऐसे ही पाकिस्तान से लेकर के जो अलग अलग देश हैं वहां पर देखने को मिल रहे हैं। बगदाद की तस्वीर दिखाएंगे आपको जहां पे लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं। हालात ये बन गए कि सिक्योरिटी फोर्सेस पर वहां पर गोलीबारी की जा रही है, फायरिंग की जा रही है। कैप्टन अखिलेश, मैं आपके पास आ रही हूं। 560 सैनिक तो अमेरिका के भी मारे गए हैं और ट्रंप ये कह रहे हैं कि उसका बदला लेंगे, लेकिन हालात बगदाद से लेकर के पाकिस्तान से लेकर के अलग अलग देशों में भी खराब हो रहे हैं और इसी वजह से दुनिया के कई देश हैं जो पाला बदल चुके हैं, तो धड़ों में बढ़ चुके हैं। लग रहा है कुल मिलाकर के कि अब जो कई देश पहले इससे पीछे थे वो फ्रंट फुट पर आकर के ट्रंप को शायद ये कहें कि भाई अब ये खत्म करिए या फिर इसमें शामिल हो जाएंगे वो। देखिए, मुझे लगता है कि इजराइल और यूएस ने जो अपनी प्लानिंग की थी, उन्होंने ईरान को उन्होंने जो बेरेजुला का ऑपरेशन हुआ था उससे थोड़ा कैटेगराइज किया। उन्हें लगा कि जैसे अगर शीर्ष नेतृत्व को खत्म कर दें तो हम अपना मिलिट्री ऑब्जेक्टिव हासिल कर सकते हैं और 24 घंटे में कर भी दिया, ये 24 घंटे में अचीव भी कर लिया। लेकिन एक वो पहला फेज था। आपको केवल जो उनके नेतृत्व है उसको नहीं खत्म करना है, आपको रिजीम चेंज करना हमारा मेन एम था। और रिजीम चेंज ईरान में इतना आसान नहीं था जितना उन्होंने वेनेजुला में कर दिया। पहली बात, ईरान इस बार काफ़ी प्रिपेयर था और वो इस बात के लिए तैयार था कि इजराइल और वो अटैक करेंगे उसके ऊपर यूएस। और इस बार वो रशिया और चाइना से, आपने देखा उन लोगों ने एक ज्वाइंट ड्रिल भी की थी और उसने अपनी स्टॉक पाइलिंग वगैरह पूरी करी थी। सेकंड, रिजीम चेंज आपने करा, लेकिन 37 ईयर से ईरान में एक विचारधारा है, उसको हटाना इतना आसान नहीं है इतनी जल्दी। और चाहे हमने उनके शीर्ष नेता को हटा दिया, लेकिन जो नीचे की लेयर है वो ऊपर आ गई एंड दे विल कंटिन्यू विद द सेम थिंग। एंड दिस टाइम ईरान इज सेइंग करो या मरो, हम तो जाएंगे लेकिन हम तुम्हें भी इतना नुकसान पहुंचा। अच्छा, ट्रंप भी यही कह रहे हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि या तो सरेंडर करो या फिर मौत के लिए तैयार हो जाओ। इस बीच एक और बड़ी खबर आ गई है, खबर का रुख कर लेते हैं। बहरीन में एक बार फिर हिंसक झड़प हुई है। प्रदर्शनकारियों जवानों में फायरिंग की खबर सामने आ रही है। पहले बगदाद और अब बहरीन में प्रदर्शनकारियों और जवानों में फायरिंग देखने को मिली है। तो तस्वीर जो है अलग अलग देशों में कुछ ऐसी हो चली है जहां पर दुनिया के कई देशों में शिया समुदाय के जो लोग हैं, जो शिया समुदाय है, वो यहां पर इस अटैक के खिलाफ जोरदार नारेबाजी कर रहा है। और न सिर्फ नारेबाजी और प्रदर्शन, बल्कि कई देश ऐसे भी हैं जहां पर प्रदर्शनकारी और सैनिकों के बीच झड़प देखने को मिल रही है। बगदाद में गोलीबारी हुई है तो वहीं बहरीन में भी हिंसक झड़प हो गई है। पाकिस्तान में कल हमने तस्वीर दिखाई थी आपको कराची में, जहां पे 10 प्रदर्शनकारियों की गोलीबारी में मौत भी हो गई थी। लेकिन जो तस्वीर आपको अभी दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, ये तस्वीरें बहरीन की है जहां पे प्रदर्शन के दौरान हिंसक झड़प हो गई है। तो यहां पर मिडिल ईस्ट में जो महायुद्ध चल रहा है, जंग का आज तीसरा दिन है और हैरानी की बात तो यह कि तीसरे दिन कई देश ऐसे हैं यहां पर जो इसमें अब डायरेक्टली इनडायरेक्टली शामिल होते हुए दिखाई दे रही हैं। अब आपको समझाते हैं कि जो ईरान की टॉप लीडरशिप है वो किस तरीके से यहाँ पे खत्म हो गई है जंग के तीसरे दिन ही। बता दें आपको, सबसे पहले सबसे बड़ा नाम अली खामनेई, सुप्रीम लीडर, खत्म हो चुके हैं। इसके अलावा अली शमखानी, प्रमुख जो रक्षा परिषद के थे, वो खत्म हो चुके हैं, उनकी मौत हो चुकी है। मोहम्मद पाकपुर, कमांडर इन चीफ IRGC, उनकी भी मौत हो चुकी है। अमीर नासिर जादे, रक्षा मंत्री, जिनकी मौत हो चुकी है। गुलाम हुसैन, न्यायपालिका प्रमुख, ये बड़े चेहरे, ये वो बड़े नाम हैं जिनकी मौत, जिस तरीके से अटैक किया गया पहले दिन ईरान पर इजराइल और अमेरिका की ओर से, उन बड़े हमलों में इन बड़े चेहरों की मौत हो चुकी है। लेकिन रिजीम बदलना इतना आसान नहीं है, ये बार बार एक्सपर्ट्स की ओर से दावा किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि अभी ईरान जिस तरीके से पलटवार कर रहा है, दुनिया के कई देश ऐसे हैं जो ईरान के समर्थन में आ चुके हैं। राजीव बग्गा साहब, मैं आपके पास आ रही हूँ। जिस तरीके से ये माना जा रहा था, जैसा जिक्र अखिलेश जी भी कर रहे थे कि पहले लगा इजराइल और अमेरिका को कि रिजीम चेंज करना उतना ही आसान होगा जितना निकोलस जितना आसान, वो मानकर चल रहे थे। लेकिन ईरान जिस तरीके से पलटवार कर रहा है वो ये बता रहा है कि ईरान भी फुल प्रूफ तैयारी के साथ बैठा था और अब दुनिया के कई देश ईरान के समर्थन में खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। झड़प हो रही है, गोलीबारी हो रही है, प्रदर्शन हो रहे हैं। देखिए, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले तो USA ने एक ये रेखा को लांघ के सबसे बड़ी गलती कर दी है। इनफैक्ट उन्होंने इसको ईरान को थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट किया था और जो कि इस गल्फ कंट्रीज़ के बीच में सबसे शक्तिशाली देश माना जाता है। मैं एक बात पे सहमत होता हूँ कि ठीक है, इजराइल का हिजबुल्लाह या
हमास या हूती के साथ कुछ उनके साथ है, बट यूएसए जो है उनके मल्टीपल बेसिस हैं हर गल्फ कंट्रीज़ के अंदर, और उनका क्या इंटेंशंस है यहाँ पे रहने का। बेसिकली अगर आप देखेंगे इतने रिसोर्सेज मिनरल्स वगैरह अगर कोई बाहर का आदमी आकर आपके रिसोर्सेज को छीनना चाहेगा तो आप डेफिनेटली उसके लिए घेर अप होंगे। ईरान को बैटल इंडिकेटर्स मिल रहे थे, उनको मालूम था ऐसा कुछ होगा, और इसलिए उन्होंने अपने आप को बिल्कुल तैयारी के साथ रखा हुआ था। जैसे कि जनरल बख्शी सर ने बताया कि अभी उन्होंने छोटी सी फुलझड़ियाँ जला के इनफैक्ट इंटेलिजेंस को या फिर उनके रिसोर्सेज जो उनका अड्डे हैं उनको पता लगाने की कोशिश की है। जब आगे जैसे वॉर बढ़ेगी या एस्केलेट होगा तो इनफैक्ट ये यूएसए और इजराइल के लिए और उनके जितने भी सपोर्टिंग कंट्री इसके अंदर हैं उनके लिए ईरान बहुत भारी पड़ सकता है। रजीम जो है चेंज करना, जैसे आपने बोला कि इतना आसान नहीं है, और जैसे कि एक किस्म का लॉ है या फिर एक रिवाज होता है मिलिट्री में, ऊपर वाला कमान रख गया तो अगला उसको संभाल लेता है। और जो हमने बाकी देशों में इसके अगेंस्ट जो यूएसए के स्ट्राइक के बारे में आप बता रहे हैं, जो काफ़ी रिमोर्स है, काफ़ी गुस्सा है लोगों में, इनफैक्ट ये चीज़ वहाँ पर आपके ईरान के बीच में भी देखी गई है। तो व्हाट मेरा जो मानना है, अगर आप ये सोचें कि यूएसए कुछ बैटलशिप्स को भेज के या फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को अपने थोड़ा सा काबू में लाकर कुछ कर सकता है, मुझे लगता है कि इतना यह नहीं होगा। सिचुएशन को थोड़ा सा काफ़ी फ्लूइड है। अगर वो ट्रम्प कहते हैं कि हमारे 560 सैनिक मारे गए हैं, तो अगर आप ये देखिए उन्होंने तो इंटरनेशनल लॉ को थोड़ा वायलेट किया है। लड़कियों के स्कूल के बीच में जो स्ट्राइक्स हुए जिसमें 100 लड़कियां मारी गई या फिर और भी कुछ नुकसान हुआ, प्रिलिमिनरी जो रिपोर्ट्स आए थे उसमें 200। तो वॉर है, वॉर में जंग में जाएंगे तो फिर दोनों तरफा ये नुकसान तो होगा। और ये स्ट्रेटेजी दिखाई दी ईरान की ओर से भी। जब ईरान की ओर से पलटवार शुरू किया गया तो ईरान के टारगेट पर वो बेस ही थे जहां से अमेरिका अटैक कर सकता था भविष्य में। पहले ईरान ने उसे कमजोर किया, उन्हीं देशों में हमले किए जहां पे यूएस के बेस बने हुए थे। और अब ईरान की ओर से जिस तरीके से अटैक किया जा रहा है, पलटवार किया जा रहा है, चाहे वो तेल अवीव देख ले हम या बाकी जगहों पर देख ले, वो भी स्ट्रेटेजी दिखाई दे रही है कि ईरान ये पहले से मानकर चल रहा था कि जब भी हम पर अटैक होगा तो हमें हमारा जो बैकअप प्लान होगा वो क्या होगा, हमारा जो अटैक होगा वो किस तरीके से होगा, हम पहले कहां हमले करेंगे। तो इसी वजह से ईरान की ओर से पलटवार किया जा रहा है। और चूंकि अब ट्रंप ये खुद मानकर चल रहे हैं कि उनके 560 सैनिक मारे गए हैं, वो ये कह भी रहे हैं कि 4 हफ्ते लग जाएंगे, तो ये दिखाता है कि ईरान भी इतना कमजोर नहीं है जहां पे सिर्फ खामनेई के खत्म हो जाने के बाद ईरान में सत्ता परिवर्तन कर दे या फिर हम जो चाहते हैं करना आप वो कर डाले। तो वही दूसरी ओर अब इजराइल की ओर से हिजबुल्लाह पे भी अटैक किया जा रहा है, हिजबुल्लाह वाले इलाकों पे अटैक किया जा रहा है। यानी कि अब इजराइल अपने दुश्मनों को चुन चुन करके कोशिश कर रहा है कि हमेशा के लिए खत्म कर दे। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ गई है जहां पे अमेरिका के साथ ब्रिटेन आ गया है। फ्रांस और जर्मनी भी ईरान के खिलाफ अमेरिका को समर्थन दे रही हैं। ईरान के हमलों को रोकने के लिए एकजुट होने की बात कही जा रही है। तो ईरान के खिलाफ अब अमेरिका के साथ कई देश भी अपना समर्थन दे रहे हैं। यूएस के साथ ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देश भी, अब यहां पर जर्मनी जैसे देश भी साथ आ गए हैं। तो वही दूसरी ओर ईरान है जहां पर ईरान के समर्थन में वो गल्फ कंट्रीज आ गई हैं जहां पर शिया समुदाय की संख्या ज्यादा है, मुस्लिम कंट्रीज हैं, वो ईरान के समर्थन में दिखाई दे रही हैं। तो वहीं अब यूएस के साथ आगे इस पीछे एक और बड़ी खबर आ गई है जहां पे ईरान पर अमेरिका के भीषण हमले की तस्वीर दिखाएंगे आपको, जो सामने भी आई है। अमेरिकी हमले में ईरान को बड़ा नुकसान पहुंचा है। ईरान के कई शहर ऐसे हैं जहां पे तबाही की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। यूएस के हमले में ईरान को बड़ा नुकसान पहुंचा है और जिस तरीके से अटैक किया गया था यूएस की ओर से, उसमें साफ तौर पे ये दिखाई दे रहा था कि ये टारगेटेड अटैक थे, चाहे वो ईरान के वो शहर हो जो राजनीति के केंद्र हो या आर्थिक रूप से भी जो मजबूत शहर थे वहां पे अटैक किया गया। तो स्ट्रैटेजी दोनों ओर से दिखाई दी, लेकिन हालांकि माना यह जाता है कि जो पहले हमला करता है अब उसका पलड़ा भारी होता है।
तो जिस तरीके से खामनेई के अलावा जो टॉप कमांडर्स IRGC के वो मारे गए, रक्षा परिषद के जो प्रमुख थे वो मारे गए, लेकिन ईरान की ओर से भी पलटवार किया जा रहा है और इसीलिए इस बीच मुश्किलें ज्यादा बढ़ के एक्सीलेट होता चला जा रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ गई है जहां पे ईरान के समर्थन में हिजबुल्लाह आ गया है। इजराइल में कई जगहों पर अटैक किया गया है हिजबुल्लाह की ओर से। हाइफा उत्तरी इजराइल में यह हमला किया गया है और कई जगहों पर रॉकेट दागे गए हैं। इजराइल ने रॉकेट हमले को यहां पर नाकाम किया है, लेकिन वो हिजबुल्लाह जो पहले से ही सिरदर्द रहा है इजराइल के लिए, उसके अटैक फिर से शुरू हो गए हैं। एक और बड़ी खबर आ गई है जहां पे तेहरान में हमले की नई तस्वीर जारी की गई है। दूर से दिखाई दे रहा है धुएं का गुबार। जिस तरीके से ईरान पे इजराइल और अमेरिका के हमले हुए हैं, पश्चिमी तेहरान में हमले की नई तस्वीरें जारी की गई हैं और इन तस्वीरों में दूर से धुएं का गुबार दिखाई दे रहा है। बता दें आपको, एक बार फिर से याद दिला दें, जंग का आज तीसरा दिन है और ये युद्ध हर घंटे के साथ ज्यादा विध्वंसक होता चला जा रहा है, जहां पर अब दुनिया के कई देश दो धड़े में बढ़ चुके हैं। अब ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी US के समर्थन में आ गए हैं, तो वही कई देश ईरान के समर्थन में यहां पर आ गए हैं।